एक फकीर एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। वह रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काट के ले जाते हुए देखते थे। एक दिन उन्होंने लकड़हारे से कहा कि सुन भाई, दिन भर लकड़ियां काटता है, 2 जून रोटी भी नहीं जुट पाती। तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहाँ आगे चंदन का जंगल है, एक दिन काट लेगा, 7 दिन के खाने के लिए काफ़ी हो जाएगा। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह जो सोचता था कि जंगल को कितना वह जानता है और कौन जानता है। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो जिंदगी बीती थी। ये फकीर यहाँ बैठा रहता है वृक्ष के नीचे, इसको क्या खाक पता होगा। मानने का मन तो ना हुआ, लेकिन फिर सोचा कि हर्ज ही क्या है, कौन जाने ठीक ही कहता हो, फिर झूठ कहेगा भी क्यों। शांत आदमी मालूम पड़ता है, मस्त आदमी मालूम पड़ता है, कभी बोला भी नहीं। एक बार प्रयोग करके देख लेने में हर्ज ही क्या है। फकीर की बातों पर विश्वास कर वह आगे गया। लौटा तो फकीर के चरणों में सिर रखा और कहा, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बड़ा संदेह था, क्योंकि मैं तो सोचता था मुझसे ज़्यादा लकड़ियाँ कौन जानता है, मगर मुझे चंदन की पहचान ही नहीं थी। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका पिता भी लकड़हारा था। हम यही जलाऊ लकड़ियाँ काटते काटते ज़िंदगी बिताते रहे। हमें चंदन का पता भी क्या, चंदन की पहचान भी क्या। हमें तो चंदन मिल भी जाता तो भी हम उसे काटकर बेच ही आते बाजार में। मैं भी कैसा अभागा, काश पहले पता चल जाता। फकीर ने कहा, कोई फिक्र ना करो, जब पता चल गया तभी जल्दी है, जब जागा तभी सवेरा है। दिन बड़े मज़े से कटने लगे। एक दिन काट लेता, 7-8 दिन, 10 दिन जंगल जाने की जरूरत ही ना पड़ती। एक दिन फकीर ने कहा, मेरे भाई, मैं सोचता था कि तुम्हें कुछ अकल आएगी। जिंदगी भर तुम लकड़ियां काटते रहे, आगे न गए। तुम्हें कभी ये ख्याल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? उसने कहा, यह तो मुझे सवाल ही नहीं आया, क्या चंदन के आगे भी कुछ है? उस फकीर ने कहा, चंदन के जरा आगे जाओ तो वहाँ चांदी की खदान है। लकड़ियाँ वकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन ले आओगे तो 2-4-6 महीने के लिए हो जाएगा। अब तो वह फकीर पर भरोसा करने लगा था, बिना संदेह किए भागा। चांदी पर हाथ लग गए तो कहना ही क्या, चांदी ही चांदी थी। 4-6 महीने नदारद हो जाता, एक दिन आ जाता, फिर गायब हो जाता। लेकिन आदमी का मन ऐसा मूड है, फिर भी उसे ख्याल ना आया कि आगे भी कुछ और हो सकता है। फकीर ने एक दिन कहा, तुम कभी जागोगे कि नहीं, कि मुझे ही तुम्हें जगाना पड़ेगा? आगे सोने की खदान है मूर्ख। तुझे खुद अपनी तरफ से सवाल, जिज्ञासा, मुमुक्षा कुछ नहीं उठती कि जरा और आगे जाके देख लूं? अब 6 महीने मस्त पड़ा रहता है, घर में कुछ काम भी नहीं है। जरा जंगल में आगे देख कर तो देख, ये ख्याल तुझे क्यों नहीं दिल में आता? उसने कहा, हाँ, मैं मंदभागी हूँ, मुझे ये ख्याल ही नहीं आया। मैं तो समझा था बस चांदी यही आखिरी हो गई है, अब और क्या होगा। गरीब ने सोना तो कभी देखा ही ना था, सुना था। फकीर ने कहा, थोड़ा और आगे सोने की खदान है, और ऐसी कहानी चलती ही रहती है। फिर और आगे हीरो की खदान है, और आगे इसी तरह कहानी चलती रहती है। और एक दिन फकीर ने कहा, ना समझ, अब तो हीरो पर ही रुक गया। अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अकड़ आ गई थी, क्योंकि वो बहुत धनी हो गया था, महल खड़े कर लिए थे। उसने कहा, अब छोड़ो, अब तो मुझे और परेशान ना करो, अब हीरो के आगे क्या और हो सकता है? उस फकीर ने कहा, हीरो के आगे मैं हूँ। तुझे ये कभी ख्याल नहीं आया कि ये आदमी मस्त यहाँ बैठा हुआ है, जिसे पता है कि हीरो की खदान का वह हीरे नहीं भर रहा, इसको जरूर कुछ आगे मिल गया होगा, हीरो से भी आगे इसके पास कुछ और होगा। तुझे कभी ये सवाल क्यों नहीं उठता? वह आदमी रोने लगा, फकीर के चरणों में सिर पटक दिया, कहा कि मैं मूढ़ हूँ, मुझे ये सवाल ही नहीं आता। तुम जब बताते हो तब मुझे याद आता है। ये ख्याल तो मेरे जन्मों जन्मों में नहीं आ सकता कि तुम्हारे पास हीरो से भी बड़ा कोई और धन है। फकीर ने कहा, उसी धन का नाम ध्यान है। अब खूब तेरे पास धन है, अब धन की कोई ज़रूरत नहीं। अब जरा अपने भीतर की खदान खोद जो सबसे आगे है।